गुड मॉर्निंग। खुदावंद के नाम में आप सबको खुशी, तसल्ली, इत्मीनान मिलता रहे। आइए आज सुबह की आराधना शुरू करें। जब खुदावंद सयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानिंद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी ज़बान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए और हम शादमान हैं। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने को जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। आइए दुआ करें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, निहायत ही शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे पास तेरी हुजूरी में आते हैं। तेरे बड़े फजल के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। बहुत से लोग आज का दिन नहीं देख सके। बहुत से लोग एक्सीडेंट के कारण, बहुत से लोग बीमारियों के कारण और तरह तरह के कई वजह से इस दुनिया को छोड़ गए। हम उनसे बेहतर नहीं थे। खुदावंद तेरा करम हुआ, तेरा रहम हुआ कि तूने हमें बचाया, तूने हमें छुड़ाया और तूने हमें ज़िंदगी की राहें दिखाई। आज की सुबह सब बातों के लिए शुक्रगुजारी करते हुए हम तेरे पास आते हैं। स्पेशली इन दिनों में जबकि एक बड़ी महामारी सारे संसार पे छाई हुई है और उसमें हम लोग भी एज ए मेडिकल इंस्टीट्यूशन अपना योगदान उस महामारी से बचने के लिए मरीज़ों की सेवा में दे रहे हैं। हमारी दुआ है खुदावंद, आज के दिन में जो भी सेवाएं हमारे इंस्टीट्यूशन के थ्रू की जाती हैं उन सेवाओं पर तेरी बड़ी आशीष हो। स्पेशली आज जबकि सारा संसार इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेज मनाता है, हम उस बड़ी सेवा को याद करते हैं जो शुरू की गई एक सेवादार फ्लोरेंस नाइटिंगेल के थ्रू, और आज वो सेवा सारे संसार में एक जानी मानी सेवा है। खुदावंद हम अपने इंस्टीट्यूशन के सभी नर्सिंग स्टाफ के लिए ख़ास दुआ करते हैं। शुक्रगुजार हैं हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट के लिए, नर्सिंग कॉलेज के लिए, जो नए से नए स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, और उस बड़ी सेवा के लिए स्पेशली हम शुक्रगुजार हैं जो इन दिनों में हमारे हॉस्पिटल के थ्रू कोविड वार्ड्स में उन मरीज़ों की जाती है जो कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। खुदावंद हमारी ख़ास दुआ है सभी नर्सिंग स्टाफ के लिए, तो उनकी रक्षा करना, उन्हें संभालना, तमाम तरह के इन्फेक्शन से, कमज़ोरी से, बीमारी से बचाना, उनकी सेवा मरीज़ों की बेहतरी का बायस हो। उनके घरों, उनके परिवारों पर तेरी आशीष बनी रहे। आज की सुबह जब हम शुक्रगुजारियाँ लेकर तेरे पास आए हैं, खुदावंद हमारी शुक्रगुजारियाँ तेरी नज़दीकी में ग्रहण योग्य हों और बदले में तू हमारी ज़िंदगियों को अपनी सारी अच्छी आशीषों से भरपूर करे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम सब खड़े होकर खुदावंद की हम्द में मिलकर ये खूबसूरत गीत गाएं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या
क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए हम परमेश्वर के वचन सुने जो मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसके 5वें अध्याय से लिया गया है, 18 आयत से 26 आयत तक। परमेश्वर के वचन से पढ़ा जाएगा लूका उसका 5वां अध्याय उसके 18 पद से लेकर के 26 पद तक। लूक चैप्टर 5 वर्स 18 to 26। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो तुरंत उनके सामने उठा
जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष देवे। आमीन। और अब ये जो कलाम पढ़ा गया उसकी तिलावत, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी गहराइयों में जाएं, और उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे डिपार्टमेंट से इवेंजलिस्ट रविंद्र कौर को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में दी है, उस तंदुरुस्ती के लिए जो परमेश्वर की कृपा से हमें मिली है, और उस प्रेम के लिए जो परमेश्वर हमसे करता है। अभी हमारे बीच में एक वचन पढ़ा गया बाइबल में से, लूका रचित सुसमाचार, उसमें उसके 5 अध्याय उसकी 18 आयत से 26 आयत के बीच में से पढ़ा गया। और यहाँ पर हम एक ऐसे मनुष्य की सच्ची कहानी को देखते हैं जो बीमार है और वो चल फिर नहीं सकता, लेकिन उनके जो दोस्त थे उनकी एफर्ट से वो व्यक्ति चंगा हो गया। यहाँ पर हम जब देखते हैं उन जो व्यक्ति बीमार है, जब हम उसकी हालातों को देखते हैं, वो डिपेंड है दूसरों पर, और जो उसके साथ हैं अगर हम उनकी एफर्ट्स को देखते हैं तो उनके अंदर एक विजन भी है और उनका एक टीम वर्क भी हम वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो उनकी आशा है, उनकी आशा क्या है कि वह यीशु मसीह के पास जाएंगे तो वो व्यक्ति जो बीमार है वो चंगा हो जाएगा। अगर उनके फेथ को देखें तो उनके अंदर एक विश्वास ये भी है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और अगर हम उस विजन को देखें तो वो विजन था उसके दोस्त की चंगाई। बाइबल में लिखा है, यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि उस समय यीशु मसीह कफरनहूम में था, और जब वह यीशु मसीह के पास पहुँचे, वो कहाँ से चले ये बाइबल में जिक्र नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर लिखा है कि वो चलकर आए। और जब वो वहाँ पहुँचे जहाँ पर यीशु मसीह है, उन्होंने देखा कि जिस घर में यीशु मसीह है उस घर के चारों तरफ एक बड़ी भीड़ है, लेकिन जिस विजन के साथ वो वहाँ पर पहुँचे थे, उस भीड़ को देखकर भी ना तो उनका विश्वास डगमगाया और ना ही उनकी आशा कम हुई। तो उनका जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि उन्होंने प्लान किया। उनकी क्या कन्वर्सेशन उस समय रही होगी ये तो बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन हाँ, एक यहाँ पर हम उनके प्लान को देखते हैं। उन्होंने क्या प्लान किया कि वह उस घर की छत पर चढ़ गए जिस घर में यीशु मसीह बैठा है। तो बाइबल में लिखा है, अभी हमारे बीच में पढ़ा गया कि वो घर की जो छत थी वो खपरेल से बनी थी। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उस खपरेल को हटाना शुरू किया और धीरे धीरे उस छत को खोलने लगे। और आज के समय में अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखें तो ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उनका विजन अपने दोस्त की चंगाई को लेके इतना क्लियर था कि उनके लिए वो भी काम आसान हो गया। और उन्होंने क्या किया, जब छत खुल गई तो उन्होंने अपने उस मित्र को जो बीमार था, जो पैरालाइज से पीड़ित था, उसको परमेश्वर यीशु मसीह के सामने रख दिया और यीशु मसीह ने भी उनके विश्वास का आदर किया। और वहाँ पर यीशु मसीह ने बड़े अच्छे शब्द कहे जो उसने कहा। उसने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। मतलब यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा, यीशु मसीह ने उनकी आशा को देखा और उनका विजन जो यीशु मसीह तक पहुंचने का था वो भी यीशु मसीह ने उसको भी व्यर्थ नहीं ठहराया। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि वो व्यक्ति की चंगाई और उसके पाप क्षमा होना, मतलब आज सचमुच जब हम कोविड-19 की प्रॉब्लम को देखते हैं, हमारी जो आशा वो कहाँ है, हमारा जो विश्वास परमेश्वर पर वो कहाँ है, उसी के साथ हमारा विजन क्या है, इस समय में हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस समय हम इंडिविजुअली टीम वर्क के साथ क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें सही तरीके से अपने आप को समझना पड़ेगा, सही तरीके से अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, सही तरीके से अपनी आशा को बनाना पड़ेगा परमेश्वर के ऊपर। क्योंकि जब हम देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है
एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसा है कि आने वाले समय में लग रहा है कि जैसे हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन हमें इस समय भी परमेश्वर पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर के ऊपर आशा रखने की ज़रूरत है। जैसे उस समय भी उन लोगों के अंदर ये निराशा थी कि उनका दोस्त बीमार है, लेकिन आशा के साथ जब वे आगे बढ़े तो उस व्यक्ति की चंगाई का वो कारण बने। बाइबल में लिखा है पहला पतरस और उसका 4 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, और यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और महिमा और साम्राज्य युगायुग उसी का है। आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल में लिखा है कि जो वरदान हमें मिला है उसी के अनुसार परमेश्वर की हम सेवा करें। मतलब जो भी हमारे पास वरदान है, इस समय जो कि मुश्किल का समय है, अपने वरदानों को उन लोगों की सेवा के लिए लगाएं जिन्हें आज हमारी ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम वो काम करें जो जिससे परमेश्वर की महिमा हो। आज हमें सबको अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करने की ज़रूरत है, अपनी आशा को बनाए रखने की ज़रूरत है, परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है। बाइबल में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान कृपा का फल है। इवन पौलुस कहता है कि जब हमारी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं उस समय परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हमें बस उसकी ओर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं। और बाइबल कहती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मतलब आज हमें परमेश्वर से वो स्ट्रेंथ मांगने की ज़रूरत है जिससे हमारी आशा और हमारा विश्वास बढ़ता जाए। और उसी के साथ साथ आज हमें टीम वर्क की ज़रूरत है, वो टीम वर्क जिससे हम एक दूसरे को इनकरेज कर सके, वो टीम वर्क जिसके द्वारा से हम दूसरों के लिए एक चंगाई और आशीष का कारण बन सके, वो टीम वर्क जिसके द्वारा से हम परमेश्वर की महिमा कर सके। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, बाइबल में लिखा है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमेन। सचमुच परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और आज हमें ऐसे ही टीम वर्क की ज़रूरत है, एक दूसरे को उत्साहित करने की ज़रूरत है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हे मेरे परमेश्वर, जब आप हमारे साथ रहते हैं। धन्यवाद करते हैं, ना कभी आप हमें छोड़ते हैं और ना ही कभी आप हमें त्यागते हैं। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर प्रभु जी इन पवित्र वचनों के लिए जो आज भी हमें सही डायरेक्शन देता है, हमें अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए मदद करता है। हम धन्यवाद करते हैं और चाहते मेरे परमेश्वर इस समय मेरे साथ जितने भी जन इस प्रार्थना में शामिल हैं, जिस भी विजन के साथ वो आगे बढ़ रहे, प्रभु आप उनकी सहायता करना। प्रभु परमेश्वर, प्रभु उनकी आस को बनाए रखना, विश्वास को बढ़ाना प्रभु जी। और अगर हमारे बीच में कोई ऐसे जन है जो बीमार हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे होने पाएं। और परमेश्वर अगर कोई निराश है, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं वे आशा के साथ आगे बढ़ने पाएं। हे परमेश्वर, हमारे CMC हॉस्पिटल में इस समय जितने भी जन अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, प्रार्थना करते प्रभु उनकी सेवाओं को प्रभु आप फ्रूटफुल करना। प्रभु परमेश्वर उनकी सेवाओं को प्रभु आप आशीषित करना। और प्रार्थना करते हैं जब एज ए टीम परमेश्वर सब कार्य कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर वे एक दूसरे के लिए आशीष उत्साह का कारण बने, एक दूसरे के लिए परमेश्वर जिंदगी का कारण बने, एक दूसरे के लिए परमेश्वर चंगाई का कारण बने। और प्रार्थना करते हैं उसी के साथ साथ जितने भी मरीज इस समय CMC में एडमिट है, परमेश्वर आपके नाम से वो चंगे होने पाए। हे परमेश्वर, प्रत्येक जन को आपके सामर्थी हाथ में देते हुए सबकी ज़िंदगी पर आपकी सलामती, सबके परिवारों पर आपकी आशीष चाहते हुए और इस CMC हॉस्पिटल पर भी आपकी आशीष को मांगते हुए इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर शागिर्दों की दुआ में शामिल हों। आइए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ, ख़ुसूसन तमाम नर्सिंग स्टाफ के साथ और स्पेशली उनके साथ जो कोविड वार्ड के अंदर सेवा करते हैं, अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस ऑल।